जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा का लगभग 50 MCQ बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? क्या कहता है, पुनः सुन लीजिए। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला निवास दास, देवकी नंदन खत्री। आंसर लाला निवास दास। सेकेंड, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निशाय हिंदू, श्याम स्वप्न, धूत निशी कला। तो किसे माना जाता है ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर ये परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी में यह निकली थी। थर्ड है, एक अजान सो सुजान, एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। एक अजान सो सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर बालकृष्ण भट्ट। फोर है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक, बी है तिलस्मी एवं मायरी, सी है प्रेम चित्रण, डी है कृषक समस्याएं। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या माना जाता है? कौन है? आंसर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक रहा है। किसका? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर, ठीक है, मूल तत्व। उनके उपन्यासों में ये सब चीजें पाई गई। क्या क्या? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। उपदेश मूलक मतलब एक दूसरे को उपदेश देना, ठीक है, प्रेरणा देना। फाइव है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने वाले श्रेय किस उपन्यास को जाता है? श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है, शुरुआत करने वाले कौन है? किस उपन्यास के बारे में पूछ रहा है? जासूसी उपन्यासों का चर्चा किया है, ठीक है, वह भी हिंदी में। किसमें? तो हिंदी के बात कर रहा है। किससे जाता है? देकी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, ठीक है, इब्ने सफी, ओम प्रकाश शर्मा। तो किस व्यक्ति को जाता है? आंसर बी, गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासकार के जनक माने जाते हैं। सिक्स है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्याम स्वप्न किसने लिखा है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला, ठीक है, उपन्यास श्याम स्वप्न किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो राधा कृष्ण के, ठीक है, लिखने वाले कौन है? आंसर बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। सेवन है, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मॉर्टन, ठीक है, का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? पुनः सुन लीजिए। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास, ठीक है, सैंडफोर्ड एंड मॉर्टन का अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया है? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वंशीधर या बालकृष्ण भट्ट? किसके द्वारा किया गया? आंसर सी, वंशीधर के द्वारा इस उपन्यास का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। 8 है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। आंसर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9 है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यह कथन किसका है? 9 कहता, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यह कथन किसका है? भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। आंसर 9 का सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 10 है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है। क्या करा? हिंदी के उस उपन्यास का नाम बताइए, उपन्यासकार के बारे में, ठीक है,
जिसकी कृति पढ़ने के लिए हिंदी सीखे हैं प्रेमचंद्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। किस उपन्यासकार के उपन्यास को पढ़ने के लोग हिंदी का श्रवण किए हैं, हिंदी मतलब सीखना प्रारंभ किए थे? तो वह थे बाबू देवकीनंदन खत्री का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा। 11 अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? कह रहा है 11 अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? प्रेमचंद्र, देवकीनंदन खत्री, प्रसाद, गोपाल राम गहमरी। 11 का आंसर डी, गोपाल राम गहमरी। 12 है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने किया? भारतेंदु, हरियोध्य, रत्नाकर, प्रसाद। आंसर बी, हरियोध्य जी ने किए हैं। 13 है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। एक साइड उपन्यास, दूसरे साइड उपन्यासकार। अंध खिला फूल, उदाहरण है बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी लाला निवास दास, परीक्षा गुरु देवकीनंदन खत्री और नरेंद्र मोहनी अयोध्यासी उपाध्याय। तो यहाँ पे आपको नीचे कूट में भी दिया हुआ आंसर है, तो मैच जो है कूट में मेरा सी बिल्कुल सही है, 1 का डी से। तो 1 को डी से मिलाइए। अंध खिला फूल हरियोध्य का है, ये सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद 2 का ए, तो 2 जो है नूतन ब्रह्मचारी, ये किसमें जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का है, ये ध्यान रखेंगे। परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास का, और एक रह जाता नरेंद्र मोहनी जो है ये देवकीनंदन खत्री का। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया? मिल गया। 4 का ध्यान रखेंगे सी, तो 4 का सी। 14 कहता है देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्य उपन्यास है। बी, ए अर्थात पर आधारित है। सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सामर्थ्य है। डी है, ये जासूसी उपन्यास है। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सामर्थ्य रखते हैं। 15 है प्रेमचंद्र से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद्र से पूर्व, देखिए प्रेमचंद्र से पूर्व भी लिखे गए थे, वहाँ पे जैसे भारतेंदु लिखे थे, उनके पिताजी लिखे थे, तो वही बात कर रहा है क्वेश्चन ने। उनसे पूर्व मनोरंजन एवं सुधार का था, जीवन की समस्याओं का निरूपण किया गया था। सी है मानव जीवन का चित्रण। डी है दार्शनिक विवेचन किया गया था। तो प्रेमचंद्र से पूर्व अर्थात प्रेमचंद्र जब इनका जन्म जैसे 1880 में हुआ था, 80 में, तो इनसे पूर्व बहुत सारे उपन्यास लिखे गए थे। ऐसा मत सोचिएगा कि उपन्यास नहीं लिखे गए थे। तो आंसर मनोरंजन एवं सुधार के बारे में दिया गया था। 16 प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन किसका है? कह रहा है क्वेश्चन, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित, अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर जो है वह बी हो जाएगा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 17 गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या? 1930, 1932, 1935, 1936। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी माना गया है। कहीं कहीं 1936 रहेगा, ध्यान रखेंगे, लेकिन अधिकतर 1935 ही मिलेगा। 18 इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू जो है प्रेमचंद्र का नहीं है, ध्यान रखेंगे। 19 दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से दुष्परिणाम को प्रेमचंद्र किस उपन्यास में अभिव्यक्त की है? कह रहा है क्वेश्चन, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्त मिला है? गोदान, गबन,
कायाकल्प निर्मला। कहाँ से मिला? आंसर डी, निर्मला से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 20 दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। तो दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? किस उपन्यास ने उठाया? आंसर ये, सेवा सदन। 21 इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? क्या करा? इनमें से किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र उभारने का प्रयास किया है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। किसने किया है? आंसर डी, प्रेमचंद्र ने। 22 कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बलि दिया, बी है जीवन के वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया, सी है कथा प्रसंगों की मध्यवर्गीय तत्कालीन जीवन के साथ, डी है उपयुक्त में सभी। तो कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? एक क्वेश्चन पर है, मतलब सही मान, उचित मतलब सही माना गया है। ठीक है, आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्या क्या? सुचारू पूर्ण प्रसंगों को उद्भावना पर बल दिया, बिल्कुल सही है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा गया, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड है कथन प्रसंगों के मध्य वर्ग में तत्कालीन जीवन का साथ दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 23 प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। क्या पूछ रहा है? महाकाव्य की संज्ञा दिया गया। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, रंगभूमि। किसे दिया गया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन, गोदान को। गोदान जो है इसे महाकाव्य कह करके संबोधित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से आंसर देंगे। गोदान को महाकाव्य का, ठीक है, कह करके संबोधित किया गया है। 24 है हिंदी के किस उपन्यास ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? क्या कर क्वेश्चन? हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सी है देवकीनंदन खत्री, डी है बालकृष्ण भट्ट। किसने किया है? आंसर ए, प्रेमचंद्र ने किया है। 25 हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुख अर्थातवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदावन वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या प्रेमचंद्र? क्या? तो हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुख अर्थातवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर डी, प्रेमचंद्र। अर्थातवाद मतलब होता है हूबहू, ठीक है, सत्य, जो देखे वो लिख डाले। 26 स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? क्या क्वेश्चन करा है? स्त्रियों के आभूषण प्रेम के, ठीक है, दुष्परिणाम प्रेमचंद्र की किस उपन्यास में दिखाया गया? गोदान, रंगभूमि, ठीक है, गबन, सेवा सदन। कहाँ पे दिखाया गया? आंसर बी, गबन में। 27 प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। हाँ है एक, ऐसा मत सोचिएगा नहीं है। आंसर सी, इरावती। ये अधूरा रहा था, लास्ट में इनका बेटा या कोई पूरा किए थे। 28 प्रेमचंद्र के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में मिलता है? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। प्रेमचंद्र के आदर्श स्वरूप का व्याख्या, ठीक है, प्रसाद के किस उपन्यास में मिलता है? तितली में। 29 तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली का प्रकाशन वर्ष क्या? 1929, 1934, 1936, 1920। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? आंसर बी, 1934 ईस्वी। 30 किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्याओं का कथा वस्तु का आधार बना गया? किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्याओं का कथा वस्तु का आधार बनाया गया है?
किस जाति में, किस उपन्यास में, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर बी, भिखारनी में। 31, वैशाली के नगर वधु उपन्यास की रचिता का नाम बताइए। वैशाली के नगर वधु उपन्यास की रचिता का नाम बताना। गुरुदत्त, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिकचंद्र प्रेमचंद्र, डी आचार्य चतुर्सेन। तो वैशाली की नगर वधु यह उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में आपसे चर्चा करें। आंसर डी, आचार्य चतुर्सेन। 32, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ कृति, दूसरा साइड है कृतिकार दोस्तों, ठीक है। व्यम रक्षामम, भिखारनी, कंकाल, कायाकल्प। तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। उसके बाद भिखारनी ऑप्शन मेरा सी सही है, 1 का डी से। तो 1 को देखिए डी से ये हो जाएगा। सेकेंड कहता है 2 को सी से। 2 जो है भिखारनी विशंबर दात, ठीक है। भिखारनी जो है विशंबर नाथ शर्मा का है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, और कायाकल्प प्रेमचंद्र का, ठीक है। कायाकल्प जो है वह प्रेमचंद्र का है। तो इस तरह से हमने पूरा डायग्राम को मिला दिया हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से देख लें, रट लें, 1-2 बार पढ़ लें तो अच्छी बात है। 33, चंद हसीनों के खातून नामक उपन्यास की रचना किसने की। चंद हसीनों के खातून नामक उपन्यास की रचना किसने की। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खातून नामक किसने लिखा है। 33 का आंसर डी, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। 34, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों को कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है। चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, कौशिक, इलाचंद जोशी। तो वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों को कथा वस्तु का आधार बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। आंसर बी, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। 35, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, कृष्णचरण शर्मा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, जनेन्द्र कुमार। तो उग्र जी की परंपराओं को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम पूछ रहा है, आपको जवाब देना है। 35 का बी, ऋषभ चरण शर्मा, ऋषभ है। 36, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बच्चन शर्मा उग्र का नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, वेश्या पुत्र। तो इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बच्चन शर्मा उग्र का नहीं है। आंसर डी, वेश्या पुत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋण भर चरण जैन का नहीं है। चंपाकली, दिल्ली का व्याभिचार, फागुन के दिन, दुराचार के अंडे। तो ये उपन्यासकार मतलब किनका नहीं है। ऋण भर चरण जैन का नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों का आपके सामने है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर सी, फागुन के दिन, ये इनका उपन्यास नहीं है। 38, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास के, सामाजिक के रूप में, प्रेमचंद्र रोमांचकारी उपन्यास के रूप में, जासूसी उपन्यास। तो वृंदावन लाल वर्मा किस अंतर्गत आते हैं। आंसर ये, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास के वर्ग में आते हैं। कौन, वृंदावन लाल वर्मा जी। 39, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। मृग नयनी, माधव जी सिंधिया, विराट की पादमिनी, कंकाल। तो कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद का है। 40, अप्सरा अलका निरूपा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। अप्सरा अलका निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट, जनेन्द्र। अप्सरा अलका और निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताना है। यदि जानते हैं तो आप अच्छी बात है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है। आंसर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 41, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विषय वेदी एवं शिल्पगत नवीनता का, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किए हैं प्रेमचंद्र जी, चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया, उपयुक्त सभी। तो उन्होंने उपयुक्त सभी होगा क्योंकि ये सभी चीज़ों पर बल दिए थे।
42 प्रेमचंद्र किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान में। कहाँ पे किया गया? आंसर बी, कर्मभूमि में। 43 प्रेमचंद्र किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? ठीक है, गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। आंसर गोदान को। इसे ग्रामीण जीवन कृषि जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44 चौगने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र हिंदी में किस नाम से लिखे थे? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम। तो चौंगे हस्ती से तो वह रंगभूमि। 44 का आंसर क्या होगा? रंगभूमि। 45 इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? जनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणमेश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। मनोविश्लेषणवादी के बारे में चर्चा किया है। आंसर ए, जनेन्द्र जी। क्या क्या है? जनेन्द्र जी। 46 इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी, फणमेश्वर नाथ रेणु, अमृत राय। तो इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो फणमेश्वर नाथ रेणु को सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम साहित्य में आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। 47 सुनीता त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता एवं त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, जनेन्द्र, अज्ञ, देवराज। सुनीता एवं त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताना है। आंसर बी, जनेन्द्र। 48 है इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञ का नहीं है? सुहाग के निपुण, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। तो नहीं के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, किसका उपन्यास? अज्ञ महोदय का नहीं है। आंसर ए, सुहाग के निपुण। 49 इनमें से कौन सा उपन्यास जनेन्द्र का नहीं है? क्या करें? नहीं है। सुगदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत का छाया। तो नहीं है। इनमें से कौन सा जनेन्द्र का नहीं है? आंसर डी, प्रेत और छाया जो यह जनेन्द्र का नहीं है। 15 इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? जहाज के पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत, ऋतु चक्र। तो इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का नहीं है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंसर सी, व्यतीत। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।